कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन किस तरह से करनी है, कितनी परसेंटेज पे करनी है, ये सारे सवाल हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी, ठीक है, ऑफ पे फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। कौन है जो लैंड रेवेन्यू पे करेगा? लाइबिलिटी किसके ऊपर है, वाजबात किसके ऊपर है? 74। इन द केस ऑफ एनी होल्डिंग, किसी की होल्डिंग की बात कर लें, होल्डिंग और उसका लैंड ओनर शैल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। जमीन का जो मालिक है ना, असल में उसने लैंड रेवेन्यू पे करना है, टीनेंट ने नहीं करना। जमीन के मालिक ने लैंड रेवेन्यू पे करना है। चाहे वो होल्डिंग हो, होल्डिंग का मतलब मालिक हो, तो वो होल्डिंग का मालिक है। इन द केस ऑफ एनी होल्डिंग, द होल्डिंग एंड इट्स लैंड ओनर। होल्डिंग की बात करें तो लैंड ओनर जो है वो पेमेंट करेगा लैंड रेवेन्यू की। 75 सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू की सिक्योरिटी का जो मैटर है वो कैसे डील करते हैं। सब सेक्शन इसका वन पढ़े, द लैंड रेवेन्यू असेस्ड ऑन अ हॉलीडे इज द फर्स्ट चार्ज ऑन इट्स रेंट्स प्रॉफिट एंड प्रोड्यूस। जो लैंड रेवेन्यू है जो असेस किया जा सकता है, और हॉलीडे बोल दिया मैंने, होल्डिंग कहना था। द लैंड रेवेन्यू असेस्ड हो रहा है मिसाल के तौर पे, तो जो फर्स्ट चार्ज है वो देखा जाएगा कि भाई उस वो रेंट कितना ले रहा है, उससे फायदा कितना लिया जा रहा है, उसकी जमीन जरखेज है कि नहीं है, उसकी जमीन ट्यूबवेल से, ठीक है, सैराब होती है कि नहरी पानी से, फ्री का पानी है नहरी, तो लैंड रेवेन्यू ज्यादा होगा। वो जमीन ठेके पे बहुत महंगी दे रहा है तो लैंड रेवेन्यू ज्यादा होगा। हाँ भाई, समझ आई बात, किसान है ना। विदाउट द पीरियर कंसेंट ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर की कंसेंट ना हो तो रैंड प्रॉफिट प्रोड्यूस ऑफ होल्डिंग कैन नॉट बी सीज्ड, उसको रोका नहीं जा सकता। कलेक्टर की जो परमिशन है वो जरूरी है। कोर्ट डिक्री ऑर्डर अंटिल द रेवेन्यू वगैरह वगैरह। ऑर्डर्स टू रेगुलेट पेमेंट, ये खुद पढ़ लेना, ठीक है, जो मैंने छोड़ा है आपको समझ आ जाएगी बात। वैसे आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने कंपैरिजन किया हो ओरिजिनल एक्ट का और मेरे ब्रीफ का? कोई ऐसा है जिसने कंपैरिजन किया हो? यस सर, थोड़ा सा किया था। तो उसमें बहुत ज्यादा जो है समझ नहीं आ रही थी चीजों की। कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट था, इससे जो है आसान आसान फील होता है। तो ये मैंने इसको आसान किया है, ठीक है, लेकिन आपने वो भी पढ़ना है, ठीक है। उसको भी आपने रीडिंग में रखना है। प्रिंट आउट ले लेना दोनों के, हाथ से कुछ नहीं लिखना। इसके प्रिंट आउट लेने हैं, उसके भी। जब एक दो मरतबा इसको रीड कर लो, फिर वो पिक्चर्स वाला जो मैंने नोट्स भेजे थे, फिर वो पिक्चर्स वाले नोट्स से आपने बाद में पढ़ना है। उसका प्रिंट आउट नहीं लेना आपने, तो ले लें तो वो भी कोई नहीं है, लेकिन ये सेक्शंस रट्टे लगे रहने चाहिए। 76 ऑर्डर्स टू रेगुलेट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। कि भाई कौन है लैंड रेवेन्यू की पेमेंट को रेगुलेट, कौन किसके ऑर्डर करेंगे? डिस्पाइट एनी रिकॉर्ड ऑफ राइट, ठीक है, डिस्पाइट एनी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे डिटरमाइन द नंबर, अमाउंट, टाइम, प्लेसेस, मैनर ऑफ लैंड रेवेन्यू पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। ये सारा जो प्रोसीजर है कौन डिटरमाइन करेगा? लैंड रेवेन्यू, बस इतनी सी बात है। अंटिल द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इश्यूज फर्दर डायरेक्शन, जब तक वो फर्दर डायरेक्शन ना दे, लैंड रेवेन्यू विल कंटिन्यू बी टू पेबल, उसी तरह पे होता रहेगा, जितनी परसेंटेज के हिसाब से भी था, जिस टाइम से हिसाब से भी था, लैंड रेवेन्यू पे होता रहेगा। रूल्स टू रेगुलेट कलेक्शन, remission and suspension of land revenue।